हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारी है, अपोजिशन इकट्ठी है। मौलाना फजलुर रहमान, क्या मौलाना का बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, क्या समझते हैं आप? नहीं, देखें, अपोजिशन एक प्लेटफार्म पे तो आ गई है, लेकिन वो एक प्लेटफार्म पे इसी तरह बैठी हुई हैं जिस तरह आज मैं, नियाज़ी साहब और इरशाद भट्टी एक प्लेटफार्म पे बैठे हुए हैं। हम बैठे देखें यहाँ एक साथ साथ है, लेकिन अपोजिशन की भी इस वक्त यही कैफियत है कि जितना भट्टी साहब बोलते भी हम उसी तरह है, आपके एक सवाल का जवाब देते हैं, बाज़ औक़ात एक जैसे अंदाज में देते हैं, लेकिन भट्टी साहब का मैसेज और पैगाम कुछ और है, मेरा कुछ और है, नियाज़ी साहब का कुछ और है। तो उनका एक प्लेटफार्म पे जमा होना मेरे ख़्याल में वो आज इसी तरह, आज भी वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो हकीकी मानों में अपोजिशन नहीं बने हैं। आज भी वो इस फोरम को भी और अपने एहतजाज को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जो मौलाना की और बाकी तमाम छोटी पार्टियों की सोच है उससे वो मुत्तफ़िक नहीं है। दूसरा, आज भी अपोजिशन इस बड़े तज़ाद का शिकार है कि वो जो कहते हैं एक तरफ असम्बलियाँ जाली हैं, इलेक्शन जाली है। पहले APC में इलेक्शन के बाद सब ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन किया जाए, अब बिलावल साहब कहते कि नहीं, असम्बली नहीं तोड़ना चाहते हैं, हुकूमत को बदलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो असम्बली क्या, वो तो बादाम भी नहीं तोड़ना चाहते। तो ये मेरे ख़्याल में एक प्लेटफार्म पे बैठे हैं, लेकिन न ये हकीकी मानों में अपोजिशन है और न ये इकट्ठी है। बिल्कुल, बैठे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो आपस में इकट्ठे नहीं है। न्याज़ी साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपके ख्याल में क्या अदम एतमाद अभी भी है अपोजिशन में, या वाकई इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं? असल में कुछ जो किस्मत होती है या हालात होती हैं, उनकी भी उनका अपना जबर होता है, और हालात का जबर ये है कि अपोजिशन को एक प्लेटर के अंदर जो है एक हालात मिल गए हैं। इस वक्त इस हुकूमत के बरखिलाफ़ जितने हालात मौजूद हैं उसने पूरी हर जगह हर एक को नर्वस किया हुआ है। आप ये देखें कि एक MPO को अलग-अलग करके नून लीग के उनको थ्रेट किया जा रहा है, किसी को क्या किया जा रहा है, किसी को घसीटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को फॉरवर्ड ब्लॉक का चुकमा दिया जा रहा है। इसी तरह MNAs का भी यही हाल है। तो ये वक्ती तौर पे तो एक तरीक़ाकार हो सकता है कि ये अभी मैं दूसरा जिसको चाहिए डेवल्स एडवोकेट बात कर रहा हूँ कि उस तरफ देखें कि कितना उनके ऊपर एक प्रेशर है, और ये इसका जो उलट है वो ये है कि वो अपोजिशन के लिए एक आसान सूरत हाल पैदा की हुई है। फिर मुल्क के अंदर जो हालात है कि हर तबका जो है वो अपने तौर पर निकला हुआ है। अगर अपोजिशन ना भी निकले तो इन हालात के अंदर फिर कोई ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाती है, इस तरह के हालात से फिर हम उसको नबर्द आजमा होना बड़ा ही मुश्किल है, और बड़ा पाकिस्तान के लिए जो आजकल के हालात हैं, जबकि ईरान अपना, अमेरिका और इंडिया वो अपने उनका मुआदाना रवैये जो है वो पूरी तरह यहाँ हमारी अस्करी क़यादत के सामने भी और सियासी क़यादत के सामने भी, और वो कोई मौका हाथ में नहीं जाने देंगे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने में, खाना जंगी में। तो ये हालात तो बिल्कुल ऐसे हैं कि अगर ये अपोजिशन नहीं भी आएगी तो अपने तौर पे चलेंगे, लेकिन ये सब अपोजिशन के अंदर मेरा ख्याल है यकसुई है। और कुछ लोगों ने शायद ये कहा हो कि भाई हमसे आप ना करवाएं, हम डरपोक हैं, हमसे ये बात ना करवाएं, लेकिन ये बात जो है कोई और कहेगा तो हमारी एक टेसिड सपोर्ट होगी, चाहे वो शहबाज शरीफ की ज़ात हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर हो। कुछ लोग लहजा अख्तियार करेंगे, लेकिन ये अमलन जो है 1-2 महीने में पाकिस्तान में घमसान का रन पड़ने वाला है, ये पढ़ के रहेगा, और फिर हालात जो है आपके ख्याल में जरूर मौजूद है। 22 करोड़ का मुल्क है, और 22 करोड़ के मुल्क के अंदर जो इख्ताश इंतशार होगा वो किसी काबू में नहीं आएगा। भट्टी साहब, न्यायी साहब भी कह रहे हैं कि यकसोई है अपोजिशन के दरमियान, मौलाना साहब कह रहे हैं अपोजिशन इकट्ठी है, तहरीक की तैयारी है। ये कॉन्फिडेंस आपके ख्याल में अपोजिशन के ऊपर दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल वैसी यकसुई है, सलीम साफ़ी साहब ठीक कह रहे हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं हमारे दरमियान में यकसुई है, और वैसे अंदर के दिल के हालात भी वैसे ही हैं जैसे हमारे दिलों के एक दूसरे के बारे में हैं, और चेहरे पर भी वैसे ही हैं जैसे हम एक दूसरे को मुस्करा के मिलते हैं, और अंदर से क्या हैं ये भी ये अच्छा। और ये खुशी की बात है कि इतनी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं अपोजिशन में, मेरी खूबसूरत अपोजिशन में। ये एक वैगन, एक बस, एक ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं
किसी की मंजिल एक नहीं है, किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है, किसी के वालिद साहब हैं, किसी के भाई हैं, किसी का माल है, किसी की आल है, किसी की खाल है। तो वो सारे जहाँ जहाँ उतरे, जहाँ जहाँ उनकी जितना किराया दिया हुआ है, जहाँ जहाँ वो सफ़र आएगा वहाँ वहाँ उतर जाएंगे। और इसके अब इसके झंडा देखें, रहबर, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, रहबर कमेटी, तौबा तौबा, अल्लाह तेरा मुझे माफ़ करना, मेरे मालिक मुझे माफ़ करना, रहबर। यानी इनमें कौन है जो रहबर है? मौलाना रहबर है, एफिडरीन वाले यूसुफ रज़ा मुबैना तौर पर वो रहबर हैं, और उसमें जरदारी साहब रहबर हैं, मरियम नवाज रहबर हैं। इससे तो अच्छा था महमल सरफराज को रहबर बना देते, मैं कम से कम मैं कबूल कर लेता। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, या अल्लाह माफ़ करना, रहबर, तौबा तौबा तौबा। इन लफ्जों का नहीं इनको पता कि रहबर क्या होता है। रहबर कमेटी बन गई है। रहबर का लफ्ज भी आप हज़फ करवा दें, बैन करवा दें। अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं करवाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। क्यों करवाना है आपको? अंदर से बोली हैं इस तरह, खब्बी पसली से बोली हैं, क्यों इस तरह बोली हैं? मैं स्पीकर हूं, असद कैसर मेरा नाम है। मैं तो कहता हूं कि पहला भी छोड़े, इसको भी छोड़े। दूसरी बात, मौलाना साहब कह रहे हैं कि तैयार, पहले हुकूमत के खिलाफ तैयार हैं। भाई तैयार थे तो तहरीक क्यों नहीं चली? क्योंकि इकट्ठे ही नहीं थे, अपोजिशन इकट्ठी नहीं थी। एक जरदारी साहब पे भारी जब गिरफ्तार हुए तो कितने बंदे निकले? 4 बंदे निकले, 5 बंदे निकले। नवाज मरियम कई मरतबा गिरफ्तार हुए, कई मरतबा बाहर, कितने बंदे निकले? एन वस्त में है कोट लखपत जेल नवाज शरीफ साहब की, सामने जो सड़क चल रही है उस पर कभी कोई एक गाड़ी नहीं रुकी। और आखिरी कल राणा साहब गए हैं, पंजाब के सदर हैं, पहली पेशी है, नून लीग का गढ़ है लाहौर। कितने बंदे आए थे? कोई एक रहनुमा भी नहीं तशरीफ लाया। मैं तो हैरान रह गया, कोई एक रहनुमा भी तशरीफ नहीं लाया। शहबाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कैमरों के आगे अपना सर फोड़ा, और मरियम साहबा ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाल दी और कहा कि जिंदाबाद। अगर ट्विटर ना होता मरियम का इनकलाब तो यतीम हो जाता। लेके आगे जाएंगे महमल की तरफ। महमल साहब, भट्टी साहब हवाला भी दे रहे हैं, सर में दर्द हो गया रहबर कमेटी की वजह से। महमल आपके ख्याल में ऑपोजिशन, सही बोल महमल आपके ख्याल में हवाला दे रहे हैं भट्टी साहब, प्रेशर अब ज्यादा बिल्ड हो रहा है और इतना अच्छा माजी में रहा नहीं है रिकॉर्ड इनका प्रेशर हैंडलिंग का कुछ ऑपोजिशन की जमातों का। मौलाना का ये एतमाद अभी भी आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए अब साहब, बयान तो उनका दुरुस्त है जहाँ तक अगर आप उनके खाली बयान की बात है, क्योंकि ऑपोजिशन इकट्ठी भी है, तहरीक की तैयारी भी है। आगे की जो बात है कि लाए अमल क्या है, अब जिस तरह बाकी भी दोस्तों ने जिक्र की है कि लग ऐसे मौलाना ने तो पहले दिन ही कहा लॉकडाउन कर दो, उन्होंने तो कहा गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि मौलाना तो बड़े डेस्परेट है इस वक्त। अच्छा, नून लीग इतनी डेस्परेट नहीं है जितने मौलाना है, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी कोई डेस्परेट नहीं इस चीज़ में लग रही कि सिस्टम रैप अप हो। उन्होंने पहले दिन से कहा हमने सिस्टम नहीं रैप अप होने देना, हमने जो है हम देखेंगे कि क्या करना है, क्या रैलीज करनी है, क्या लॉकडाउन पे तो खैर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी तो अभी तक तैयार नहीं है। नून और फजलुर रहमान वगैरह वो करे तो सिंपल सी बात ये है कि इकट्ठे ज़रूर हैं, लाए अमल अभी इनको जल्द से जल्द तय करना पड़ेगा। और इकट्ठे, और बाकी ये है कि गवर्नमेंट गिराने का पीपल्स पार्टी का और नून का मेरा नहीं ख्याल के कोई दिल है। मौलाना साहब के अपने ख्यालात हो सकते हैं, उनकी ख्वाहिशात भी हो सकती है। हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, महमल कह रही हैं कि लाहे अमल कोई ख़ास नहीं बना, लेकिन ये बयान की हद तक मौलाना फजलुर रहमान की बात दुरुस्त है, आप क्या समझते हैं? देखिए, असल में सारे लोग प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं और ये पता नहीं कि ट्रेन कौन सी पकड़नी है और टिकट किसके पास है। और सारा झगड़ा यही है कि एक तो ये कि ट्रेन कौन सी पकड़नी है, पिंडी की ट्रेन पकड़नी है, लाहौर की ट्रेन पकड़नी है, इस्लामाबाद की ट्रेन पकड़नी है। प्लेटफॉर्म पे सब आ गए हैं और टिकट मौलाना के पास है। मौलाना टिकट देंगे, मौलाना ही इसको लीड करेंगे, उन्हीं के लोग ज़्यादा होंगे जो नज़र आता है। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, और प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट है, और ऐसे में तहरीक नहीं चल सकती जब तक वो कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। और वो कंफ्यूजन न सिर्फ ये कि ऑपोजिशन के दरमियान है, बल्कि हर जमात के अंदर भी कंफ्यूजन है कि हम करने क्या जा रहे हैं और हम इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। और ख़ास तौर पे नून लीग के अंदर ये ज़्यादा इसलिए भी है, एक तो पीपल्स पार्टी का मसला ये कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को किसी तरीके से भी टॉपल नहीं करवाना चाहेगी, तो इसलिए वो अभी तक क्लियर नहीं है, इसी वजह से असेंबलियों से रिजाइन नहीं किया। नून लीग के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो वही कन्फ्यूजन है जिसकी बारहा बात की जा रही है कि लड़ें
कि नहीं लड़ें, टकराएं कि ना टकराएं। अब इस कंफ्यूजन में लोग हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम रहेगी। अभी तक तो नून लीग इंटैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक 4-5 MNAs MPs जाने से नून लीग का वोटर नहीं होगा, लेकिन अगर ये कंफ्यूजन परसिस्ट किया तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो असल में यही प्रॉब्लम है, असल में कि इनकी समझ में नहीं आ रहा, ऑपोजिशन की समझ में नहीं आ रहा कि हम फर्ज करें इस्लामाबाद पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। क्योंकि जाहिर है इस मुल्क में जो तहरीकें चली हैं, हमें पता है तहरीकें चलती नहीं हैं, चलाई जाती हैं। तब्दीली आती नहीं है, लाई जाती है। लोग किस अंदाज में सोचते हैं ये सब सियासी जमातों को भी पता है। इसलिए जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी सामने तो मुझे नहीं लगता कि कोई तहरीक अपोजिशन चला पाएगी। हसन निसार साहब, शाह मजहर साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुश्तरका लाहे अमल में तो अपोजिशन के कन्फ्यूजन है ही, लेकिन पार्टीज के अंदर भी खासतौर पे नून लीग के अंदर अदम एतमाद बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान दुरुस्त है आपके ख्याल में? नहीं, ये किसी जोगे होते तो आज जो बंदा इनमें से जिस हालत में है, तो दो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं ये अपने जमहूरी बापों की फसल जो उन्होंने काटी थी वो बोई थी वो काट रहे हैं, बस और क्या है।